राम जी को वनवास हो रहा, 14 साल के लिए महल को छोड़ करके जंगल जाना पड़ा। माँ बूढ़ी, माँ जिंदा है, जवान बेटा 14वीं के चांद की तरह खूबसूरत बेटा महल छोड़ करके जंगल जाने वाला है। शेर भी है, सांप भी है, जान का कदम कदम पर खतरा है। माँ मायूस होकर के कोने में बैठी हुई है। राम जी आशीर्वाद लेने के लिए माँ के पास जब आए तो देखा माँ मायूस बैठी हुई है, आंख से आंसू छलक गए। सोचा कि अगर आंख के आंसू माँ देख लेगी तो कलेजा फट जाएगा। जल्दी से कपड़े से राम जी ने अपनी आंख के आंसू को छुपाया और मुस्कुरा करके कहा, माँ आशीर्वाद दे दो, चंद दिन के लिए मुसीबत है, उसके बाद राहत ही राहत है। माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, कोई आम बात नहीं है कि तुमसे कह दूं कि महल छोड़ करके चले जाओ, 1 साल के नहीं 14 साल के लिए चले जाओ। मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं अपने मुंह से अपने चांद को महल से हटा करके जंगल नहीं भेज सकती। दूसरे लोग कहते हैं तो जाओ, और तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर हमारा है कि हमारी शादी दौलत वाले के यहाँ हो गई, कुर्सी का झगड़ा हो गया। आज उस झगड़े की वजह से मेरे बेटे को घर से निकल करके जंगल जाना पड़ रहा है। देखा कि माँ बेताब हो रही है, माँ का हार्ट फेल हो जाएगा। तो राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ, पांव पकड़ करके कहा कि माँ अपने दिल को मजबूत करो, सब्र करो। जो फूल घर में खिलता है जब वो मुरझा जाता है तो सब लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन जो फूल जंगल में खिलता है वो खुदा के भरोसे खिलता है। मेरी माँ तू खुदा के हवाले कर दे, मुझको जंगल भेज दे, अगर वो खुदा मेहरबान हुआ तो माँ के गोद से बेहतर जंगल के दामन को बना देगा। छोड़ के अपने महल दो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। छोड़ के अपने महल दो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया वनवास। एक किताब है, उसका नाम है रामायण। उसमें लिखा है कि लक्ष्मण जी देवर हैं और सीता जी भाभी हैं। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा, आपकी भाभी सीता हैं, आपने उनका चेहरा देखा है? नाक नक्शा कैसा था, काली थी या गोरी थी, देखने में कैसी लगती थी? देवर से पूछा जा रहा है भाभी के बारे में। तो देवर ने कहा कि वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, पर्दे के अंदर रहती थी, मैंने कहाँ चेहरा देखा। अगर घर से बाहर निकली तो घूंघट डाल लिया, पर्दे से बाहर निकली, चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। चलते हुए सिर्फ पैर देखा है, आज तक चेहरा नहीं देखा। इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर शख्स, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा। पैगाम खत्म हो गया हिंदू मुसलमान के हवाले से। आपसे वादा लेना है, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए बाईपास चले गए, दिल मिलाए बगैर कुछ होने वाला नहीं। पहले दिल मिलाना होगा, उसके बाद हाथ मिलाना। आपकी बेदारी को टटोल करके आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुनने के लिए आप लोग तैयार? एक बार और हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप को कमा करके खिलाएंगे, शादी से पहले हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये बिल्कुल आसान है, कमा करके तो शादी के बाद खिला करके दिखाइए, तब कमाल है। दुपट्टे की हवा लगती है, किबला बदल जाता है।
माँ बाप के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा, 3 मिनट में निकल जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने जलसा निकाल दिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके जवान बेटे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। अगर आपके घर में जवान बेटी है, कुंवारी है, तो दुआ करता हूँ अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका, जवान से पूछा कि ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा, ये कौन है? कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, बाप है तो आगे मत चलना, बाप है तो बाप से पहले मत बैठना। बाप अगर पेशाब करे तो उस मोहब्बत में इस तरह पेशाब को धोना जैसे बचपन में तुम्हारे पेशाब को धोया है। जवान आया, कहा कि या रसूल अल्लाह गजब हो गया। क्या हुआ? कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कितना बड़ा है? कहा जमीन से भी बड़ा। कहा जमीन से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा। कहा या रसूल अल्लाह क्या होगा, इतना बड़ा गुनाह हो गया? कहा घबराना नहीं है, ये बताओ कि तुम्हारा बाप जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह। तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह। कहा जल्दी से जाओ, बाप के दाढ़ी पकड़ो, जल्दी से जाओ, माँ के पांव पकड़ो, अपने गुनाह के लिए दुआ कराओ। अरे अर्श से बड़ा गुनाह तुम्हारे माँ बाप की दुआ के सदके में छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। बेटा जवान, बेटा बीमार पड़ा है, माँ भी खिदमत कर रही है, बीवी भी खिदमत कर रही है। बीवी से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा शौहर कैसा है? अब मरता भी नहीं है, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। मरता भी नहीं है कि जनाजे का ऐलान हो जाए। तो वो कहता है कि लोग झूठ बोलते हैं कि बीवी माँ से बढ़कर के होती है। मेरी माँ बूढ़ी हो गई, जवान बेटा बीमार है, वो बूढ़ी माँ खिदमत कर रही है, कभी उकताती नहीं है। ये जवान बीवी 1 महीने में उकता गई और मेरे मरने की दुआ कर रही है। लोग गलत बोलते हैं कि बीवी माँ से बढ़कर के होती है, माँ के बराबर भी नहीं हो सकती। छापे में एक आदमी पकड़ा गया, उसे पूछा कि बहुत बड़े मालदार हो? कहा बहुत बड़ा मालदार नहीं हूं, 1 रुपया सिर्फ दिन में कमाता हूं और खर्च कैसे करता हूं? 4 आना अपने ऊपर, 4 आने से कर्ज चुकाता हूं, 4 आना कर्ज में देता हूं, 4 आना दरिया में डाल देता हूं। बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया, क्या कह रहा कुछ नहीं समझा। कहा तुम समझाओ क्या कहना चाहते हो? कहा हुजूर 1 रुपया कमाता हूं दिन भर में और 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूं, 4 आना कर्ज में देता हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे उसको खिला रहा हूं, जब मैं मोहताज हो जाऊंगा तो ये बच्चे मेरा कर्ज मुझको लौटाएंगे। 4 आना कर्ज में दे रहा हूं, बच्चे को खिला रहा हूं, 4 आने से कर्ज चुका रहा हूं। मेरे बूढ़े माँ बाप ने जब मैं छोटा था मुझको कमा करके खिलाया, कर्ज चढ़ा दिया, उसी कर्ज को मैं उतार रहा हूं। कोई बेटा ये दावे से नहीं कर सकता मैं माँ बाप को खिला रहा हूं, खिलाया हुआ वापिस कर रहा है, पहना रहा हूं, पहनाया हुआ वापिस कर रहा है, इलाज कर रहा हूं, इलाज किया कराया हुआ वापिस कर रहा है, कोई अलग से एहसान नहीं कर रहा है। और उसके बाद कहा ये जो बोले कि 4 आना दरिया में डालता हूं, ये क्या करते हो? कहा 4 आना दरिया में डालता हूं, सास ससुर को खिलाता हूं, नेकी करो पानी में डालो, कुछ मिलने वाला नहीं। पहली बार बीवी आई और कान में कुछ कह रही है शौहर को। शौहर बड़ा खुश हो रहा है, बीवी कान में कुछ कह रही है, पहली बार मैके से ससुराल आई है लड़की और शौहर को कान में कुछ कह रही है। कान में क्या कहा है आपको सुन करके हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाए। वो पहली बार जो मैके से ससुराल लड़की आई है, वो कान में क्या कह रही है? मैंने आपकी खातिर अपने घर को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते हैं? ये जोरू का गुलाम बोलता क्यों नहीं छोड़ सकते? अगले ही दिन किराए के मकान में माँ बाप को रख दिया और बीवी को लेकर के अलग हो गया। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बुढ़वा मुसलमान, हर मुसलमान, माँ बाप भाई बहन को रोलाए, माँ बाप भाई बहन को रोलाए,
को बाहर से लाकर खिलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, कल तेरी औलाद लेगी परान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देख सारा चेहरा बेनकाब हो रहा है। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, अपनी जगह ले रहा हूं। मैं आपके हौसले को सलाम कर रहा हूं। आपका हौसला इतना मजबूत है कि मुझको आप पानी पिला देंगे, मेरा ही पंक्चर हो जाएगा, लेकिन ये गलती नहीं करूंगा, आपको प्यासा छोड़ करके जाऊंगा। 3 मिनट में आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से आ रहा, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। जॉर्ज टाउन नाम का प्रोफेसर है, 1996 में बोलता है 25% औरत, 100 में 25% औरत आवारा हो गई मोबाइल में गलत फिल्म देखने की वजह से। मोबाइल चलाने की वजह से 25% लड़की आवारा हो गई। 54% लड़की मोबाइल चलाने की वजह से आवारा लोगों को पसंद करती है। 54%, 25% आवारा, 54% आवारा लड़कों को, आवारा लड़कियों को पसंद करती है। दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क कौन सा है जानते हैं? स्वीडन। एक मुल्क है, उसमें इतना पैसा है कि लोग सोचते हैं यार पैसा लगाएंगे कहाँ। हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं, सोचते रहते हैं पैसा आएगा कहाँ से। उस मुल्क में इतना पैसा है कि लोग सोचते रहते हैं कि पैसा लगाएंगे कहाँ। लेकिन उस मुल्क में 80% जवान फांसी के फंदे पर लटक करके मर जाता है, ट्रेन की पटरी में कट जाता है और जहर खा करके खुदकुशी कर लेता है। क्यों? बीवी नाफरमान निकली, नाफरमान बीवी की वजह से शौहर फांसी पर लटक गया। 1 साल में 80% जवान खुदकुशी पर लटक गए। जापान एक मुल्क है, उसमें 52% मर्दों ने कहा हमको मर्द होने पर खुशी नहीं है, अगर मर्द की जगह औरत होते तो बड़ी खुशी होती। अरे बेवकूफ हो, अल्लाह ने मर्द बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कहा कि नहीं, मर्द से बेहतर था कि औरत होते। कहा क्यों? कहा कि पहली तारीख में तनख्वाह की मालिक मेरी जोरू हो जाती है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं रहती, इसलिए औरत होते तो अच्छा होता, मर्द होने पर कुछ नहीं। आप लोग गलती से अपनी तनख्वाह का पैसा बीवी के हवाले मत कीजिएगा, वरना माँ बाप को भी पूछ करके खर्चा देना पड़ेगा। तीसरी बात याद रखें, सिडनी का डॉक्टर है, उसने कहा कि 48% मर्द पागल होते। यूरोप में, अमेरिका में, यूरोप में 48% मर्द पागल होते हैं। किसकी वजह से? नाफरमान बीवी की वजह से। उसको घर में सुकून नहीं मिलता और वो सोच सोच करके दिमागी तवाजुन खो देता है। पागल होने वालों की लिस्ट है, 48% मर्द नाफरमान बीवी की वजह से पागल हो जाता। और एक बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, आपको बड़ी हैरत होगी। मुसलमान लड़की 3 लाख की तादाद में भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। मुसलमानों ने निकाह को महंगा कर दिया। जाहिल से जाहिल लड़का बुलेट का डिमांड करता है, डबल सामान का डिमांड करता है। एक शादी में 10 लाख का खर्च है, गरीब बच्ची भाग गई, वो कम गुनहगार है, ये समाज गुनहगार है। जिसने ईमान भी अपनी लड़कियों की खराब की, अपने ईमान भी लड़कियों का खराब किया, आबरू भी बर्बाद है। और जानते लड़की क्यों भाग रही है? माँ बाप ने आंख बंद करके बेटी का दाखिला करा दिया स्कूल में, ये भी नहीं देखा लड़की है तो लड़की के स्कूल में दाखिल कराना चाहिए, लड़के के स्कूल में दाखिल करा दिया। आवारा लड़के के चक्कर में लड़की भाग गई। बेटी कम गुनहगार है या माँ बाप ज्यादा गुनहगार? और माँ बाप ने जोश में आकर के स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को दे दिया। सूने घर में बकरी सवासी। अब खबर नहीं कि बेटी किससे बात कर रही है, कोई पहरा नहीं किया, लड़की भाग गई मोबाइल की वजह से। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, अगर बच्चियों के ईमान की हिफाजत करनी है, आबरू की हिफाजत करनी है, आपको 3 काम करना है। लड़के के स्कूल में लड़की को दाखिल नहीं करना है, लड़की को लड़की के स्कूल में दाखिल करना। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। और शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे, बगैर डिमांड के करेंगे इंशाअल्लाह।
اور لڑکی کے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل حوالے نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی، اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی۔ کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، شریعت سے کب تک بغاوت رہے گی، شریعت سے کب تک بغاوت رہے گی۔ نماز اور روزہ کی فرصت نہیں ہے، نماز اور روزہ کی فرصت نہیں ہے، نماز اور روزہ کی فرصت نہیں ہے، بتاؤ یہ کیسے سلامت رہے گی، بتاؤ یہ کیسے سلامت رہے گی۔ مال کی محبت سے 3 نقصان ہوتا ہے۔ پہلا نقصان یہ ہے آدمی کنجوس بن جاتا ہے، پیسہ بچاتا زیادہ ہے، خرچ کم کرتا ہے، اپنے اوپر بھی، رشتہ دار پر بھی اور غریب پر بھی خرچ کم کرتا ہے۔ مال کی محبت ہے، آدمی بخیل اور کنجوس ہے۔ جب مال کی محبت ہوتی ہے تو آدمی اپنے لیے جیتا ہے، خود غرض ہو گیا، مطلب نکالتا ہے، مطلب نکلنے کے بعد پہچانتا نہیں ہے۔ مال سے جب محبت ہوتی ہے تو آدمی دن رات بے چین رہتا ہے، گھر سے باہر بھی اس کو سکون نہیں ملتا، گھر کے اندر بھی اس کو سکون نہیں ملتا۔ مال فتنہ کب ہے؟ غلط کمایا یہ فتنہ ہے، غلط جگہ پر خرچ کر رہا ہے فتنہ ہے، مال ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، مال ہے حج نہیں کر رہا ہے فتنہ ہے، حقدار کو حق سے محروم کر رکھا ہے فتنہ ہے۔ آبادی بڑھ رہی ہے، آمدنی کم ہے، کیسے مسئلہ حل ہوگا راستہ بتا رہا ہوں، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دل میں خوف خدا پیدا کر لیجئے، مسئلہ حل ہے۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، مسئلہ حل ہے۔ حلال کمانے کے لیے رات دن محنت کیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سرکاری نوکری کے لیے سسر پر بھروسہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مشقت کو محنت کو جو آر سمجھے، ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھے، مشقت کو محنت کو جو آر سمجھے، ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھے، تجارت کو کھیتی کو دشوار سمجھے، فرنگی کے پیسے نہ مردار سمجھے، تناسانیاں چاہے اور آبرو بھی وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل ڈوبی۔ پہلا پیغام خدا کی مہربانی کے حوالے سے بڑا خوبصورت مجمع ہے، دل خوش ہو گیا۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ پنڈال میں لوگ کم ہیں اور میلے میں بہت زیادہ لوگ ہیں، تو وہ لوگ جو میلے میں ہیں وہ جلسہ دیکھنے والے لوگ ہیں، جو پنڈال میں ہیں یہ جلسہ سننے والے ہیں، اور سننے والے کو دعا بھی ملتی ہے اور مقدر بھی بدلتا ہے۔ میں دل سے آپ کو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ یہ جتنا ہی مجمع ہے یہ جلسہ کی اوقات سے بھی بڑھ کر کے، اللہ اس ادارے کو بھی قبول فرمائے جس مدرسے کا یہ جلسہ ہے۔ ایک آدمی دائیں ہاتھ کو 18 مرتبہ چوم رہا ہے، بائیں ہاتھ کو 81 مرتبہ چوم رہا ہے، اس ہاتھ کو 81 مرتبہ، اس ہاتھ کو 18 مرتبہ۔ پوچھا گیا پاگل تو نہیں ہو گئے؟ 18 مرتبہ اس کو چوم رہے ہو، اپنے ہی ہاتھ کو چوم رہے ہو، اور اپنے ہی دوسرے بائیں ہاتھ کو 81 مرتبہ چوم رہے ہو۔ اس نے کہا یار اس میں 18 نام اللہ کا ہے،
इसमें 81 नाम अल्लाह का है, दोनों को मिला करके दोनों हाथ में 99 नाम अल्लाह का है। अल्लाह ने अपने बंदे के दोनों हाथ में 99 नाम रख दिया, ये बंदा गरीब नहीं हो सकता, ये गरीब। एक बात याद रखिए, ये आंख का आंसू जब निकलेगा तो मुंह पर रखिए, नमकीन मालूम होगा। आंख से आंसू टपके और मुंह पर लेकर के उसको देखिए, जबान से सटा करके देखिए, ये नमकीन होगा, मीठा नहीं होगा। आंख का आंसू नमकीन है, मीठा नहीं है। जानते हैं क्यों? अगर आंख का पानी मीठा होता तो ये आंख खराब हो जाती, इसमें जहर पैदा हो जाता, बीनाई भी खत्म हो जाती, आंख भी खराब हो जाती। अल्लाह ने जिंदगी भर के लिए आंख की हिफाजत के लिए आंख के पानी को नमकीन बना दिया। इतना बड़ा मेहरबान खुदा। आप बंबई से आए हैं, देख करके वहां समंदर है, समंदर के पानी को चुल्लू में लेकर के देखिए, हलक के नीचे उतारिए, नहीं उतरेगा, इतना खारा नमकीन होता है। लेकिन वही पानी जब बादल आता है, उसको समंदर से उठाता है, उठा करके जब आसमान की बुलंदी पर लाता है, वो समंदर का पानी जो हलक के नीचे उतर नहीं रहा था, समंदर के बादल ने समंदर के पानी को आसमान पर लाया, और वो पानी जब जमीन पर आ रहा है तो अल्लाह की कुदरत ने उसको मीठा कर दिया। एक आदमी दारू पी करके घोलटा हुआ था, पेशाब की नाली में पड़ा हुआ था। एक आदमी ने जोर से लात मारी, नालायक कहीं का, जरूर बहुत बड़ा पियक्कड़ होगा। ये एक गिलास नहीं, 2 गिलास नहीं, पूरी बोतल पी करके सोया हुआ है। वो उठ करके बैठ गया, क्या हुआ? आज सूरज निकला है कि नहीं निकला? कहाँ निकला है? कहा किधर से निकला है? कहा पूरब से निकला है। कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अरे क्या हो गया? पटना से आ रहा है या रांची से आ रहा है? नशे में था, अभी नशा टूटा तो कहता सूरज निकला, सूरज पूरब से निकला तो मारे खुशी के सुभान अल्लाह पढ़ रहा है। कहा अगर सूरज निकल रहा है और पूरब की तरफ से निकल रहा है तो इसका मतलब है अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। नशा कर लिया, भटका हुआ था, किसी की यारी में नशा कर लिया, लेकिन तौबे का दरवाजा मालिक ने मेरे लिए खोल करके रखा है, तौबा करता हूं, आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। जिगर मुरादाबादी आए, कहा हजरत मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी दारू छूट जाए। दुआ हो गई, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। दुआ हो गई, दारू छूट गई। डॉक्टर आ गए, हजरत दारू मत छोड़िए, अगर आप दारू छोड़ेंगे मर जाएंगे, दारू पीना होगा जिंदा रहने के लिए। तो कहा यार अगर दारू पिएंगे जिंदा रहेंगे कितने साल? कहा 40 साल से भी ज्यादा जिंदा रहेंगे। कहा अगर दारू छोड़ दिया तो कितने साल जिंदा रहेंगे? तो कहा 4 साल। कहा भाड़ में जाए 40 साल की जिंदगी, दारू पीऊंगा खुदा नाराज होगा, उस जिंदगी पर मैं लात मारता हूं। 4 साल मेरी जिंदगी बचे हैं, दारू छोड़ करके खुदा को खुश करूंगा, नाराज नहीं करूंगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह आज के बाद हमारा समाज दारू से पाक होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है। वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है। पैगाम खत्म हो गया, सुन्नत के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा मुश्किल काम होगा, दुपट्टे की हवा लगेगी, किबला बदल जाएगा। मेडिकल साइंस कह रही है जिस मर्द के चेहरे पर दाढ़ी होती है उसके मुंह में बदबू नहीं होती।
मेडिकल साइंस कह रही है जिस औरत के सर पर चोटी होती है उसके मुंह में बदबू नहीं होती। चोटी आ गई बदबू खत्म, दाढ़ी आ गई बदबू खत्म। ये नबी की सुन्नत की बरकत है कि मुंह से हमेशा के लिए बदबू निकले। एक बात याद रखिए, आपका फर्ज भी छूटता है, कभी वाजिब भी छूटता है। मैं रास्ता बता रहा हूं, आपका वाजिब कभी नहीं छूटेगा, वितर आपका कभी नहीं छूटेगा, और फर्ज आपका कभी नहीं छूटेगा, जोहर कभी नहीं छूटेगा, असर कभी नहीं छूटेगा। मैं रास्ता बता रहा हूं। वितर से पहले सुन्नत है, वितर के बाद सुन्नत है। जोहर से पहले सुन्नत है, जोहर के बाद सुन्नत है। आप सुन्नत को पकड़ लीजिए, गारंटी है आपका वाजिब भी नहीं छूटेगा, आपका फर्ज भी नहीं छूटेगा। कभी कान में आजान की आवाज आती है, कभी नहीं आती है। आपको राज बता रहा हूं, कब आती है कब नहीं आती। जब आप बाईं करवट पर सोएंगे, आपका दिल उधर ही है जिधर आप लेटे हुए, ये सुन्नत के खिलाफ है। तो आपको ऐसी खतरनाक नींद आएगी कि आंख भी बंद हो जाएगी, कान भी बंद हो जाएंगे, आवाज नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर आप दाईं करवट पर सो रहे हैं, दिल बाईं तरफ है, लटक गया, अब अगर आप सोएंगे दाईं करवट पर तो आपकी आंख बंद होगी, कान खुले होंगे। अब मस्जिद से जब सदा लगी थी आपके कान में जरूर पहुंचेगी। अगर आपने इरादा कर लिया कि मुझको फजर की नमाज पढ़नी है तो दाईं करवट पर सोइए। अगर आपने इरादा कर लिया कि मुझको फजर की आजान सुननी नहीं, नमाज नहीं पढ़नी है, तो आप जैसे लेटिए। ये सुन्नत के मुताबिक सोने का नतीजा है कि आप दाईं करवट पर सो रहे हैं, अल्लाह आपके कान में आजान की सदा पहुंचा रहा है। जब मुर्दा कब्र में लेटता है तो उसका मुंह कभी किबले की तरफ रहता है, कभी किबले से हटा दिया जाता है। कौन सा मुर्दा है जिसका किबले से हट जाता है? कौन सा मुर्दा है कि क़यामत तक के लिए उनका चेहरा किबले की तरफ रहता है? जिसने नबी की सुन्नत को हाथ से पकड़ा, दांत से पकड़ा, वो मरने के बाद कब्र में लेटता है, क़यामत तक के लिए उसका चेहरा किबले की तरफ रहता। जिसने जिंदगी भर नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ा, मरने के बाद हजार उसका चेहरा किबले की तरफ कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह उसके चेहरे को किबले से मोड़ देता। बाप आया बेटी के पास, मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। का कैसा रिश्ता मिला? का लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, तुमको जेवर पहनाएगा, कान में अलग, गले में अलग, बाजू में अलग, बोझल कर देगा। मुबारक हो बेटी, 7-17 डिबिया तेल जल गया इस दामाद को ढूंढने में, वो रिश्ता मिल गया। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर एक शर्त है, पहले ये बताओ कि उस लड़के के सर पर टोपी है? बोला जुमा में, रमजान में, उसके बाद टोपी जेब में आ जाती है, फिर सीधे अगले रमजान में निकलते हैं। बोला अब्बा ये बताइए कि उसके चेहरे पर दाढ़ी है? कहा शादी के बाद रखेगा, तो अभी तो कुंवारा है। कहा अब्बा जब इतना बड़ा मालदार है तो उसने हज किया है, खुदा के घर का तवाफ किया है, नबी का रोजा देखा है। कहा कि अभी क्या जरूरी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर टेढ़ी हो जाएगी, लाठी पर आ जाएगा तो झुक करके चला जाएगा, हर चीज से रिटायर होने के बाद वही पहुंचेगा। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है इसका मतलब वो खुदा का लिहाज नहीं करता। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है वो नबी का लिहाज नहीं करता। और जिस लड़के ने खाने काबा का तवाफ नहीं किया उसको खुदा का लिहाज नहीं है। अगर मैं उसकी बीवी बन गई, उससे मेरा निकाह होगा, मेरा लिहाज नहीं करेगा। अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, हमको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। एक कुंवारा घर से बाहर निकलता ही नहीं। उससे पूछा गया भाई घर से बाहर क्यों नहीं निकलते हो? कहा लड़कियां छेड़ती। जब घर से बाहर निकलते, अभी आप आइए रास्ते से, तो औरत भी सट करके चल रही है, मर्द भी सट करके चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि शौहर है या बीवी है या कोई और है। सट करके मर्द भी चल रहे हैं। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, हाथ जोड़ करके आइंदा जब जलसा कीजिएगा तो जलसे की तरतीब को बदल दीजिए, बहुत बड़ा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, पूरी बस्ती आपकी बदनाम हो जाएगी। आप जब जलसा आइंदा करेंगे तो दोपहर में एक मुकर्रिर को बुला करके औरतों का बयान इसी पिंडाल में करा दीजिएगा।
اور آئندہ کبھی بھی عورت کو رات میں آنے کی اجازت مت دیجیے گا. یہ بوسی گاؤں ہے. ایک لڑکا 4 بار لڑکی کو اٹھا کر کے بھاگ رہا تھا, اس کو پکڑا گیا, عزت آبرو اللہ نے بچا لیا. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں, رات میں عورتوں کو مت بلائیے. آپ کو پتا ہے کہ لڑکیاں کیوں آ رہی ہیں؟ ہم لوگ آ رہے تھے, لڑکی فون کر رہی ہے, لڑکا موٹر سائیکل روک کر کے اس کو بتا رہا کہ میں آ رہا ہوں, پہنچ رہا ہوں. خدا کے واسطے آپ لوگ ایسی غلطی مت کیجیے گا. یہ جو میترا ہے قیامت تک کے لیے بدنام ہو جائے گا. دوپہر میں ایک مقرر کو بلا کر کے تقریر کرا دیجیے عورتوں میں, اور اس کو بھیج دیجیے. رات میں عورتوں کو مت بلائیے گا. جلسہ تو بار بار ہوتا رہے گا, لیکن کسی ایک لڑکی کی عزت اگر ایک بار گئی قیامت تک لوٹ کر کے نہیں آئے. ابھی جو میلہ ٹھیلا چل رہا. اور دوسری بات یاد رکھیے گا, اس پر ہمیشہ دھیان رکھیے گا, جلسہ بار بار ہوتا رہے گا لیکن عزت آبرو نیلام ہونے کے بعد کبھی واپس نہیں آئے. گر اتباع سنت, گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن, رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم, رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم. نقشے نقشے قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں, اللہ سے ملاتے ہیں. سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے اپنے بیٹے کی شادی فری میں نہیں کریں گے انشاءاللہ.